अम्बेश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूँ हिंदी गद्य की विधाएं, जिसमें से दो विधाएं थी, काखंड प्रमुख विधाएं और खाखंड गौड़ विधाएं। इसमें से खाखंड गौड़ विधाओं के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। इससे पहले यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। खाखंड गौड़ विधाएं। गौड़ विधाएं। गौड़ विधाओं में नंबर 1 पर आत्मकथा। आत्मकथा और आत्मकथा में कुछ रचनाएं और 4 रचनाओं और उनके लेखकों के बारे में मैं बताऊंगा। पहली रचना है अपनी खबर। अपनी खबर के लेखक हैं बेचन राम शर्मा उग्र। बेचन राम शर्मा उग्र। और इसके बाद दूसरे नंबर पर नीड़ का निर्माण फिर। नीड़ का निर्माण फिर। नीड़ का निर्माण फिर इसके रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन, ये भी इनकी उपाधि है। और तीसरे नंबर पर मेरा जीवन संग्रह और इसके रचनाकार हैं वियोगी हरि। और चौथे नंबर पर रचना है मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं। ये मेरी असफलताएं हैं, इसके लेखक हैं गुलाब राय। इसके बाद दूसरे नंबर पर जीवनी। जीवनी में भी कुछ रचना और उसके लेखकों के नाम मैं बताऊंगा। तो पहले नंबर पर हमारे गौरव के प्रतीक। हमारे गौरव के प्रतीक। हमारे गौरव के प्रतीक हैं इसके जयप्रकाश भारती। जयप्रकाश भारती। और दूसरे नंबर निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा। और तीसरे नंबर पर है कलम का सिपाही। कलम का सिपाही, इसके लेखक है अमृत राय। और चौथे नंबर आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर है। विष्णु प्रभाकर। आप देख रहे हैं गौड़ विधाओं में पहला आत्मकथा। आत्मकथा में अपनी खबर बेचन राम शर्मा उग्र।
नेर का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन, मेरा जीवन संग्रह, वियोगी हरि, मेरी असफलताएं गुलाब राय, और जीवनी में हमारे गौरव के प्रतीक जयप्रकाश भारती, निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा, कलम का सिपाही अमृत राय और आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर। इसके बाद अगले तीसरे नंबर पर है संस्मरण। और संस्मरण में जो रचनाएं हैं वो जंजीरें और दीवारें। जंजीरें और दीवारें, इसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी। और दूसरे नंबर पर बापू की झांकियां। बापू की झांकियां। और इसके हैं काका कालेलकर। काका कालेलकर। और तीसरे नंबर पर है बापू के आश्रम में। और इसके हरि भाऊ उपाध्याय। हरि भाऊ उपाध्याय। हरि भाऊ उपाध्याय। और चौथे नंबर पर है स्मृति की रेखाएं। इस स्मृति की रेखाएं। स्मृति की रेखाएं। और इसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा। ये और चौथे नंबर पर है यात्रा वृत्त। यात्रा वृत्त। यात्रा वृत्त में मैं मेरी यूरोप यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा। इसके लेखक हैं राहुल सांकृत। राहुल सांकृत्यायन। और दूसरे नंबर पर है सागर की लहरों पर। सागर की लहरों पर भागवत शरण उपाध्याय। भागवत शरण उपाध्याय। और पैरों में पंख बांधकर। और राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी। और चौथे नंबर पर है, चौथी रचना है देश विदेश। देश विदेश। यह है रामधारी सिंह दिनकर। इस प्रकार से संस्मरण में जंजीरें और दीवारें राम वृक्ष बेनीपुरी, बापू की झांकियां काका कालेलकर, ये संस्मरण है। और बापू के आश्रम में हरभाऊ उपाध्याय और स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा। इसके बाद यात्रा वृत्त में है मेरी यूरोप यात्रा राहुल सांकृत्यायन, और सागर की लहरों पर भागवत शरण उपाध्याय, और पैरों में पंख बांधकर राम वृक्ष बेनीपुरी,
और देश विदेश रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद अगला जो है 5वें नंबर पर रेखा चित्र। 5वें नंबर पर है रेखा चित्र, और इसकी रेखा चित्र की भी 4 रचनाएं। अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र है महादेवी वर्मा, और माटी की मूर्ति, माटी की मूर्ति राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी। और इसके बाद रेखाएं और रंग, रेखाएं और रंग विनय मोहन शर्मा, विनय मोहन शर्मा। और एक रचना लिखते हैं हम, रेखाएं बोल उठी, रेखाएं बोल उठी, देवेंद्र सत्यार्थी, देवेंद्र सत्यार्थी। ये हो गई रचनाएं। बाद 6ठे नंबर पर मैं लिखना चाहूंगा रिपोर्ताज। रिपोर्ताज, ये रिपोर्ताज में भी 4 रचनाएं मैं आप लोगों को बताऊंगा। तूफानों के बीच, तूफानों के बीच, डॉक्टर रांगे राघव, डॉक्टर रांगे राघव। और दूसरा जो है लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह, लक्ष्मीपुरा। इसके लेखक हैं शिवदान सिंह। ये भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर शिवदान सिंह। और तीसरे नंबर पर बंगाल का अकाल, बंगाल का अकाल। ये है प्रकाश चंद्र गुप्त, प्रकाश चंद्र गुप्त। एक रचना और मैं लिखूंगा, वह गरीब और अमीर, गरीब और अमीर, राम नारायण उपाध्याय। ये हो गया रिपोर्टाज। तूफानों के बीच डॉक्टर रांगे राघव, और लक्ष्मीपुरा डॉक्टर शिवदान सिंह, बंगाल का आकार प्रकाश चंद्र गुप्त, गरीब और अमीर राम नारायण उपाध्याय। इसके बाद 7वें नंबर पर मैं है डायरी। डायरी में 5 डायरी और डायरी कार्य के नाम। डायरी के पन्ने, डायरी के पन्ने घनश्याम दास बिरला, घनश्याम दास बिरला। और के बाद
दूसरी डायरी मेरी कॉलेज डायरी, मेरी कॉलेज डायरी, इसको लिखें धीरेन्द्र वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा। और इसके बाद है तीसरा जो है दैनंदिनी, दैनंदिनी धीरेन्द्र सुंदरलाल, सुंदरलाल त्रिपाठी है, सुंदरलाल त्रिपाठी। और चौथे पर है सेवाग्राम की डायरी, सेवाग्राम की डायरी तो हैं श्री राम शर्मा। इसके बाद 8वें नंबर पर है भेंट वार्ता, जो गौड़ विधा है यह है भेंट वार्ता। और भेंट वार्ता में है पहला कवि दर्शन, है बेनी माधव। और दूसरा जो है भेंट वार्ता, मैं इनसे मिला, मैं इनसे मिला। पद्म सिंह शर्मा कमलेश शर्मा, इनकी उपाधि है कमलेश। और तीसरे नंबर पर है कला के हस्ताक्षर, कला के हस्ताक्षर देवेंद्र सत्यार्थी, देवेंद्र सत्यार्थी। और एक सृजन की मनोभूमि, सृजन की मनोभूमि डॉक्टर रणवीर रांगरा। यह है डायरी के पन्ने घनश्याम दास बेड़ा, मेरी कॉलेज डायरी धीरेन्द्र वर्मा, दैनंदिनी सुंदरलाल त्रिपाठी, सेवाग्राम की डायरी श्री राम शर्मा। और भेंट वार्ता में कवि दर्शन बेनी माधव, मैं इनसे मिला पद्म सिंह शर्मा कमलेश, और कला के हस्ताक्षर देवेंद्र सत्यार्थी, और सृजन की मनोभूमि डॉक्टर रणवीर रांगरा। इसके बाद नंबर पर है पत्र साहित्य। पत्र साहित्य में पहला जो पत्र है द्विवेदी पत्रावली, द्विवेदी पत्रावली। ये द्विवेदी पत्रावली बैजनाथ सिंह विनोद, बैजनाथ सिंह विनोद का वह है टाइटल है। और इसके बाद पद्म सिंह शर्मा के पत्र, पद्म सिंह शर्मा के पत्र, बनारसी दास चतुर्वेदी, बनारसी
दास चतुर्वेदी और बड़ों के दायक कुछ पत्र, बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र हैं वियोगी हल। वियोगी हल और चौथा है भिक्षु के पत्र। भिक्षु के पत्र ये भदंत आनंद, भदंत आनंद कौसत्यायन। और इसके बाद है 10वें नंबर पर गद्य काव्य या गद्य गीत। गद्य काव्य या गद्य गीत, इसमें दोपहरिया दिनेश नंदिनी, दिनेश नंदिनी और चिंता आगे, चिंता आगे और शुभ्रा रामचंद्र विद्यार्थी, शुभ्रा रामचंद्र विद्यार्थी। और इसके बाद है आराधना, आराधना राज नारायण मेहरोत्रा। तो इस प्रकार से कुछ है। पत्र साहित्य द्विवेदी पत्रावली बैजनाथ सिंह विनोद और पद्म सिंह शर्मा के पत्र बनारसी दास चतुर्वेदी। बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र वियोगी हरि। भिक्षु के पत्र भदंत आनंद कौसत्यायन। और गद्य काव्य या गद्य गीत में दोपहरिया दिनेश नंदिनी, चिंता अज्ञे शुभ्रा रामचंद्र विद्यार्थी और आराधना राजनारायण मेहरोत्रा। तो इस प्रकार से अब आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को कि 11वें नंबर पर 11वां है लघु कथा। और लघु कथा में एक अद्भुत कवि, और इसके लेखक हैं शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय। इसके बाद नीम चढ़ी गुरवेल, नीम चढ़ी गुरवेल। श्री राम मीना, और इसके बाद अपना पराया, अपना पराया मनीष राय। और चौथे नंबर पे एक और अभिमन्यु, एक और अभिमन्यु।
सनत कुमार मिश्र। इसके बाद 12वें नंबर पर है लघु उपन्यास। और लघु उपन्यास में नागपाश और इसे लिखने वाले राम कुमार भरमर। और दूसरे नंबर पर हैं 12 घंटे यशपाल। और तीसरे नंबर पर हैं रात का सफर दशरथ मिश्र। और चौथे नंबर पर 4 दिन यह है वीरेंद्र कुमार। और इसके बाद 13वें नंबर पर है नई समीक्षा। नई समीक्षा में अधूरे साक्षात्कार नेमीचंद जैन। और दूसरे नंबर पर है आज का हिंदी उपन्यास। इसके लेखक इंद्रनाथ मदान। और तीसरे नंबर पर कहानी डॉक्टर नामवर सिंह। और चौथे नंबर पर है समकालीन कहानी का रचना विधान। समकालीन कहानी का रचना विधान। इसके लेखक हैं गंगा प्रसाद बेमल। तो इस तरह से लघु उपन्यास में नागपाश राम कुमार भरमर, 12 घंटे यशपाल, रात का सफर दशरथ मिश्र, 4 दिन वीरेंद्र कुमार। और नई समीक्षा अधूरे साक्षात्कार नेमीचंद जैन, आज का हिंदी उपन्यास इंद्रनाथ मदान, कहानी डॉक्टर नामवर सिंह। और समकालीन कहानी का रचना विधान गंगा प्रसाद बिमल। इस प्रकार से ये जो हिंदी गद्य की विधाएं, इसमें से गौड़ विधाएं ये समाप्त हुआ।